दोस्तों मास्टर जी अभी तक आए नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे टकला नेता क्लासरूम में क्या बैठा है। दरअसल हम यहाँ पे अंग्रेजी सीखने आए हैं, ताकि हम नेता है, हमको स्पीच वगैरह देना पड़ता है अंग्रेजी में भी कई बार, तो दिक्कत हो जाता है। लेकिन हम यहाँ अकेले सीखने नहीं आए हैं, ये दोनों मनहूस भी मेरे साथ आया है। कहता है ये लोग भी सीखेगा अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखेगा, बुद्धि बाहर नहीं तनख्वाह ज्यादा। अब जब ये दोनों भी आई गया हमारे साथ अंग्रेजी सीखने, तो लगे हाथ अगर आप लोग को भी नहीं आता तो आप लोग भी सीख लीजिए। और अगर हम लोग से कहीं मिस्टेक हो और आपको अंग्रेजी बढ़िया से आता है तो हम लोग को सिखाइए। देखते हैं हम तीनों में से कौन पहले अंग्रेजी सीखता है। और आप लोग भी देखिएगा कहीं आप लोग हम लोग से पहले नहीं सीख जाए। चलिए मास्टर जी आ गए। आज आप लोग अंग्रेजी सीखेंगे, पता है ना आप लोगों को? अरे मास्टर जी इसके अलावा कुछ और सिखाते हैं आप? नहीं, कुछ आता ही नहीं है तो सिखाएंगे कैसे? हाँ तो बता कह रहे अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी ना सिखाइएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को ABCD आता है? अरे हाँ आता है, अभी सुनाते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप लोगों को इंग्लिश सिखाने में हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ मास्टर जी, हम अपने तरफ से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। बाकी दो गधा है यहाँ पे, उसका पता नहीं। अच्छा, बड़ा गधा को पता है कि यहाँ दो छोटा गधा बैठा है। अच्छा फालतू बात छोड़िए, चलिए अंग्रेजी सीखते हैं। You are idiot, इसका मतलब बताइए। मास्टर जी इसका मतलब ये है कि टकला बेवकूफ है। अरे क्या बोल रहे हैं मास्टर जी, आप हमको बेवकूफ बोल रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं बोले कि टकला बेवकूफ है, हम ये बोले कि तुम बेवकूफ हो। अरे बात तो एक ही हुआ ना, आप पढ़ाने आए हैं कि हमको बेवकूफ बनाने आए हैं? हम तो पढ़ाने ही आए हैं, तुम तो पढ़ने आए हो ना, क्योंकि तुम्हारा शकल तो बेवकूफ जैसा है ही और हरकत भी बेवकूफ जैसा लग रहा है हमको। मैंने इस सेंटेंस का मतलब पूछा कि यू आर इडियट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन काला कद्दू मजाक में तुमको चिढ़ाने के लिए बोल दिया टकला बेवकूफ है, और तुम अपने आप को बेवकूफ मान लिए। अरे तो यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, जो हमको चिढ़ा रहा है वो, और आप भी उसका साथ दे रहे हैं। अंग्रेजी सिखा रहे हैं ना जी, अंग्रेजी सिखाइए। चलो कोई बात नहीं। अरे वो हमको बेवकूफ बोल दिया, आप बोलते कोई बात नहीं। अरे इस सेंटेंस को बोले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताओ। चलो कोई बात नहीं, अंग्रेजी में बोलो इसको क्या बोलते हैं। अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात है मास्टर जी, ये तो बहुत आसान है। चलो कोई बात नहीं, इसी को ट्रांसलेट करना है ना। चलो को अंग्रेजी में वॉक बोलते हैं, कोई को अंग्रेजी में एनी बोलते हैं, और बात को अंग्रेजी में टॉक बोलते हैं, और नहीं को अंग्रेजी में नॉट बोलते हैं। हो गया ट्रांसलेट। वॉक एनी टॉक नॉट। सही में तुम बेवकूफ ही हो, इडियट। अरे क्या हुआ, सही तो ट्रांसलेट किए। आपका अंग्रेजी अपने सही है, दूसरा को गलत बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, कम ऑन नेवर माइंड। क्या बोलते हैं बोलो? कम ऑन नेवर माइंड। आप तेजी से बोलो। कम ऑन नेवर माइंड। गुड गुड। अरे ये क्या बोल रहा है? अरे ये कहाँ बोल रहा है, गुड बोल रहा है। अरे तो क्यों बोल रहा है? अरे आप ही तो बोले, जो बोल रहे हैं बोलो। अरे तुम कुछ भी बोलेंगे तो तुम कुछ भी बोलेगा। अरे आप तो मास्टर है ना, पागल थोड़ी ना है जो कुछ भी बोलिएगा। आप तो जो बोलिएगा काम करना बोलिएगा। तुम रहने दो, काला कद्दू ट्रांसलेट करो। क्या ट्रांसलेट करें मास्टर जी, आप कुछ बोले कहाँ? अरे बोले तो तुम रहने दो, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताओ। एक काम कीजिए मास्टर जी, इस वाक्य को रहने दीजिए, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा तो कोशिश करोगे ना जी, बेवकूफ कहीं का। तुम रहने दो को अंग्रेजी में कहते हैं यू लीव इट। इट का मतलब तो खाना होता है मास्टर जी, गलत सर सिखा रहे हैं आप। अरे हम IT बोल रहे हैं। अरे यहाँ पे तो अंग्रेजी का पढ़ाई चल रहा है ना, IT का पढ़ाई थोड़ी ना चल रहा है। हम लोग IT में नहीं जाना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। अरे बेवकूफ, हम EAT इट नहीं बोल रहे हैं, IT वाला इट बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो, और EAT को ईट बोला जाता है और IT वाले को इट बोला जाता है। समझ में आया बेवकूफ? हाँ मास्टर जी समझ में आ गया बेवकूफ को, इतना बड़ा भी बेवकूफ नहीं है। बार बार आप बेचारा को बेवकूफ बोल रहे हैं, हमको शर्म लग रहा है। अरे तुम बेवकूफ है मास्टर जी, माहौल बना के रखिए क्लास का, हम नहीं चाहते माहौल खराब हो, तोड़ फाड़ हो जाएगा यहाँ पे। माहौल बना के रखिए क्लासरूम का। बताओ इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इस सारा अंग्रेजी हमसे ही पूछता है, इसको खुद अपने आता है कि हम लोग से पता लगाना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग से पैसा लेके हम ही लोग से अंग्रेजी सीख रहा है। अरे हम ट्रांसलेट करने के लिए दिए कि क्लासरूम का माहौल बना के रखो, तो तुम माहौल खराब कर दिया उल्टा। अरे हम नहीं किए, ये पगला छोड़ रहा है, हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पे, कल आएंगे हम, बहुत महक रहा है। अरे तो हमको भी पढ़ाने का शौक नहीं इतना बदबू में, कल ही आना तुम लोग, और तुमने पेट साफ करके आना काला कलूठा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वाक्य का माहौल बना के रखिए क्लासरूम का अंग्रेजी में अनुवाद आता है तो कमेंट करके इन बेवकूफों को बताएं, ताकि इनकी अंग्रेजी सुधर पाए। और जिनका कमेंट सबसे पहले आएगा और सही आएगा उनका अगली क्लास में नाम लिया जाएगा। और आप लोगों को वीडियो में क्या क्या पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।